जय माता दी। सबसे पहले माता के भक्तों को मेरा सभी को बारंबार प्रणाम। तो जैसे कि आप सभी भक्तों को पता ही है और सूचित भी किया गया है फेसबुक के द्वारा हमारे भाई बंधुओं ने, तो हमारे नैना ब्लॉक पट्टी बूंगी की माँ बूंगी देवी का मंदिर भव्य और दिव्य बनने जा रहा है। तो मेरे सभी माँ के भक्तों से ये अनुरोध है, जो भी जहाँ भी जिस कोने में हो, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो माँ के आशीर्वाद से सब सर्व संपन्न है। जब माँ अपने बेटे के लिए अपने बेटों के लिए इतना कर सकती है तो माँ के बेटे भी सर्व संपन्न है। तो अब आ गई माँ की बारी, तो माँ के लिए भी हमें कुछ करना चाहे तो भक्तों जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो हमारी माँ बूंगी देवी का मंदिर भव्य और दिव्य बनने जा रहा है। तो उसमें सभी का सहयोग होना बहुत जरूरी है। ज़रूर माँ के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। जितना भी जिससे हो, जहाँ भी हो, तो हल्दू खाल की मंदिर समिति से संपर्क करना और ज़रूर सभी का सहयोग होना चाहिए। और सब सहयोग करके ही सब कुछ होता है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो भक्तों सभी को मेरा ये अनुरोध है, जिससे जितना हो सके सबका सहयोग होना चाहिए और हमसे भी जितना हो सके हम जरूर करेंगे। जय माता की। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:30 बजे हैं और हम फ्रेश हो गए, चाय भी पी ली। चलो जी, सुबह सुबह ठंडा लग रहा है तो मैंने डाल रखी है एक हल्की सी टी शर्ट। अभी स्वेटर नहीं निकाली और मैं जा रही हूँ दोस्तों दूध निकालने। तो चलो हमारे साथ आपको दिखाते हैं सुबह सुबह का टाइम है। और चलो जी, गाय का खाना भी ले चलते हैं। ठीक दोस्तों, सुबह के 5:30 बजे हैं, मैंने भी दूध निकाल लिया है। एक दिन ऐसा था कि यहाँ पर मैंने पला के लिए चावल रखे भिगाने, क्योंकि जो चावल मैंने कल खरीदे थे मैं आपको वीडियो में नहीं बता पाई। तो मैंने देखा कि पहले इनके बनाते हैं पला, तो देखते हैं कैसे होता है। तो दूध भी मेरा निकल चुका है दोस्तों। लोग बोलते हैं नजर लगती है, कुछ नजर। दूध गर्म करने के यहाँ पर चाय का सब बर्तन खाली करके धोने के लिए। हेलो दोस्तों, गौ माता की बात कही जाए तो गौ माता भी मस्त घास उस खा के अभी खड़ी है। अभी उसने पूरा घास नहीं खाया, देख सकते हो आप उसकी खुरड़ी में। तो ये देखो अभी धीरे धीरे करके सारे दिन भर खाती रही। यहाँ पर मैंने गोबर का टब भी भर लिया। ये हमारा घर का सदस्य कितना आलसी है, रात भर ड्यूटी देता है, दिन भर सोया रहता। यहाँ पर उसके लिए खाना रखा था पर उसने नहीं खाया, तो यहाँ पर आएंगी बिल्लियाँ चिड़ियाँ। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक है। तो दोस्तों मेरा नाम है लक्ष्मी रावत और मेरा गांव है कमानदार। मेरा यूट्यूब चैनल भी लक्ष्मी रावत कमानदार से है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मौसम में परिवर्तन हो गया, ठंड शुरू हो गई है। शाम सुबह ठंड का हल्का शाम सुबह ठंड हल्की हल्की महसूस हो रही है, जिससे मैंने एक हल्की सी ये टी शर्ट ली। अभी स्वेटर नहीं डाली तो टी शर्ट पहन दी। तो चलो दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह सुबह 7:30 हो रखे हैं, तो मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आपको दिखाती हूँ अपना कार्य क्या क्या कर रखा है। रोज़ की तरह वही बातें शेयर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बाहर तो हम जा नहीं सकते, तो अपने ही घर के काम दिखाते हैं। तो आजकल स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ भी है, तो जिससे थोड़ा मन भी नहीं कर रहा है। तो चलो मैं आपको ले चलती हूँ अपने किचन गार्डन की ओर। तो जैसे कि आपको पता ही है कि सर्दियों की सब्जियां लोगों ने सब ने लगानी शुरू कर दी। तो मैंने भी धीरे धीरे करके सभी सब्जियां मेरी कुछ तैयार हो गई है, कुछ लगा रही हूँ, कुछ खाने लायक हो गए। तो चलो ले चलती हूँ मैं आपको अपने किचन गार्डन की ओर। अगर आपको मेरा किचन गार्डन अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर तो बनता है दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कर देना। फूल भी सारे मुरझा चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखा है यहाँ पर मिर्ची का पेड़, इस पे से मैंने मिर्ची तोड़ दी कल पूरी और सुखाने डाल रखी है और इस पे अभी लगी है। तो चलो आपको ले चलते हैं। तो जैसे आपको पता है कि मैंने ये तोरियों की बेल नहीं काट रखी है इधर। अब की साल मैंने तोरियाँ की बेल दोनों साइड वैसे ही रहने दी है। तो अब आपको ले चलती हूँ मैं अपने
सर्दी वाली सब्जी जो सेम फली लगना स्टार्ट हो गए, इनको भी मैं बरसात में बो देती हूँ। तो जैसे ही मतलब बरसात वाली गर्मी वाली सब्जी ख़त्म होती है तो वैसे ही ये सेम फलियाँ फलनी शुरू हो जाती है। और इस पे करेले की बेल भी इतनी चढ़ रखी है कि अभी भी करेले लग रहे हैं। और तोरियाँ भी, ओहो, तोरियाँ भी बराबर चली रही है। तो मैं आपको ले चलती हूँ इधर। ये मेरी पूरी वो सेम फली की बेल फैल चुकी है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं पूरे ऊपर से इस पे फूल लग चुके हैं। तो आने भी शुरू हो गए, मतलब 10-15 दिन में ये खाने लायक शुरू हो जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने अरबी भी लगा रखी है, तो अरबी भी मतलब हो ही रखी है। अरबी अभी हमने एक दिन नहीं खाई। तो यहाँ पर मेरा अनार का पेड़, तो ये जो दिख रहा है आपको साइड को दोस्तों, ये है मेथी। अब मेथी बहुत अच्छी हो गई, तो एक दिन मैंने मेथी के पराठे भी बना लिए। और ये जो आपको दिख रहा है साइड में, ये है पालक। पालक की भी मैंने भुज्जी मिक्स करके 3 दिन खाई ली है। यहाँ पर जो देख रहे होंगे आपके, ये मेरे सर्दी वाली बीन्स है। तो बीन्स कुछ छोटे हो रखे हैं, यहाँ से ले चलते हैं आपको। कुछ छोटे हो रखे हैं, कुछ बड़े हैं, और कुछ के मतलब फूल आने शुरू हो गए ये सारे। इस पे रात को पता नहीं क्या जानवर चलता है, जो आजकल स्याल होते हैं ना, स्याल, तो स्याल चलते हैं तो उनके पैरों से कुछ जिन पे ये फूल आने शुरू हो रखे थे वो टूट भी लटक गए। तो खासकर दोस्तों मैं आपको एक बात और बताती हूँ, इधर मैंने लगाए हैं गोभी की पौध। ये पूरे, क्योंकि गोभियों के लिए जगह है नहीं, तो इसलिए मैंने किनारे किनारे जहाँ जहाँ पर जगह खाली है तो उधर मैंने लगा दी है। तो इधर मेरी की तोरी बेल दोनों साइड, ये दहने साइड भी और बाएं साइड भी तोरी की बेल पूरी। ये मैंने इसलिए नहीं काटी कि मैंने कहा सर्दियाँ हो जाती है, मूली वूली कोई खाता नहीं है। तो तोरी मतलब ऐसे है, देखो तोरी जैसे लगती रहेगी तो तोरी अपनी सब्जी के लायक बराबर चलती रहेगी। तो जब तक एक बेल रहेगी ये तोरी की तो मैं इसे काटूंगी नहीं। तो ये यहाँ पर मेरा लहसुन बहुत ही अच्छे तरीके से निकल चुका है ये पूरा। तो आप सोच रहे होंगे कि क्यारी क्यारी नहीं बनाई। क्यारी मैंने इसलिए नहीं बनाई, मैंने आपको कई बार दिखा चुका है कि यहाँ पर ऊपर से खेत से पानी आता है तो पूरा खेत भर जाता है, तो इसलिए मैंने क्यारियाँ नहीं बनाई। क्यारियों में पानी रुक जाता है तो सब्जी मतलब होती नहीं है अच्छी। तो इसलिए मैं 2-3 साल से ऐसे ही बनाती हूँ, जहाँ जहाँ पर जो लगाना है क्यारी बाड़ी बिल्कुल नहीं बनाती, ऐसे ही डाल देती हूँ और उसका घास निकालती रहती हूँ। तो लहसुन के आप देख सकते हो इतने एरिया में लहसुन है, वहाँ आता है, वहाँ अभी ले चलूँगी मैं आपको मेरी कितनी बड़ी बड़ी मूलियाँ हो चुकी है। तो यहाँ तक जो पूरा लहसुन है एक बार मैंने गुड़ाई कर ली है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, ये लहसुन मैंने पहले लगा लिया था बारिश होने से पहले। तो बारिश हुई तो मुझे लगा कि ये मुश्किल ही होगा, पर ये भी हो चुका है अच्छा। और इसके अंदर मैंने आपको दिखाया गोभी के पौधे, तो ये बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा हो चुके हैं ये सारे गोभी के पौधे। तो इनको मैं आजकल लगाना शुरू कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पर जगह मिले मेरे को। ये पूरे इधर ये पूरे गोभी के पौधे हैं सारे, अब बड़े बड़े हो चुके हैं। तो चलो अब आप यहाँ पर दोस्तों मैंने दिखाया आपको कि मैंने शिमला मिर्च के पौधे और भिंडी लगाए हैं सर्दियों वाली। तो शिमला मिर्चों की पौध की भी ग्रोथ अच्छी तरह से खिल गई और केवल 8-9 पौधे हैं। ये भी जो ये भिंडी का पौधा आपको दिख रहा है, तो आपको मैं बता देती हूँ दोस्तों, इस पे इतनी भिंडियाँ लग रही है, हर तीसरे चौथे दिन में इसमें भिंडियाँ तैयार हो जा रही है। तो बोए तो मैंने बहुत सारे थे सर्दी वाले, पर बारिश होने के कारण ये कुछ मेजे लग रहा है कि बह गए थे या कुछ सड़ गए थे। तो इसमें केवल 3 पौधे हो रखे हैं, ये कहे हैं 2 पल्ली साइड को है, पर इन पे हर चौथे दिन में कम से कम 10-15 भिंडी निकल जाती है। ये मेरी लौकी की बेल तैयार हो चुकी है और इस पे अभी मैंने छोटा सा झिकड़ा लगाया है, तो अभी मैं बड़ा झिकड़ा लगाऊंगी। तो इस लौकी की राज मैं आपको बताऊंगी कि कैसी है। चलो दोस्तों मैं यहाँ पर डोल पे बैठ गई क्योंकि मेरे कमर में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी हरी सब्जी। ये पूरी मेरी जो है हरी सब्जी, इधर धूप दिखाई दे रही है आपको, कुछ पत्ते से पीले लग रहे हैं तो उस पर सूर्य की किरण पड़ रही है। तो इधर जो मेरे पूरी डोल डोल में मूलियाँ है और ये राई है,
इसकी भी भुजी मैंने 3-4 दिन खा ली है। तो जैसे ये पूरे इधर सारे ले चलती हूँ आपको, किनारे 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 ये पूरी इधर मूलियाँ हो चुकी है। और इधर देखो दोस्तों, मैंने ये लाई बो रही है, पीली 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 लाई, जो कि हमारे गांव में कमंदा में बहुत होती थी। पहले तो हम इसी का सब्जी में तड़का लगाते थे। तो मैंने भी यहाँ आकर हमेशा में लाई बोती हूँ। तो मेरा भी हमेशा 10-10 15-15 किलो लाई हो जाता है, जो मेरा पूरे साल भर के लिए तड़का का काम आ जाता है। और बच्चों को भी देती रहती हूँ, बच्चे जब इधर घर में आते हैं तो उन्हें भी देती रहती हूँ। तो चलो, इधर तो मेरे पूरी ये लाई हो गई। और इधर मूलियाँ और राई और सूर्य देव भी आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसी चटक धूप लग रही है। पपीते के पेड़ भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये मेरे गार्डन की सुंदरता आप देख सकते हो। इधर मैंने वो सलगम टाइप के लगाए, पर दोस्तों वो जमे नहीं, पता नहीं क्यों नहीं जमे। मैंने कुछ लंबी, कुछ गोल, कुछ सलगम ऐसे करके लगाए, पर वो जमे नहीं। तो यहाँ ले चलती हूँ मैं आपको। ये जो है मेरे, क्या है ये, टमाटर। तो टमाटर भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो अब की बार मैंने टमाटर भी 4-5 पौधे लगाए हैं, ज़्यादा नहीं लगाए हैं। पिछले साल मेरे इतने टमाटर हुए कि कम से कम 5-5 फीट के पेड़ हुए, तो काफ़ी टमाटर लगे। तो यहाँ ले चलती हूँ मैं आपको। तोरी की बेल को, ये कुछ उसके पत्ते सूख रखे, कुछ हरी हो रखे है, पर कंटिन्यू तोरी यहाँ लगी रही है। तो अपनी सब्जी के लिए हो ही जाते हैं। तो इसीलिए मैंने तोरी की बेल अब की बार काटी नहीं। मैंने कहा कैप्टन साहब को, मूलियों की सब्जी खाई नहीं जाती, तो तोरी अच्छी रहती है। तो तोरी सर्दियों में अच्छी भी होती है। यहाँ पर जो मेरा बैठने वाला चौकोल है वो भी टूट चुका है दोस्तों। तो अब मैं आपको अपनी लौकियों का राज बताऊंगी। ये लौकियों का राज क्या है मेरा दोस्तों, ये लौकियाँ मैं लगाती थी, जैसे मैं मतलब लहसुन लगाती थी और लहसुन की गुड़ाई करती थी, तो मैं साथ साथ लौकी के पौधे भी डाल देती थी, गर्मी वाले। तो अब की बार मैंने ऐसे ही डाले दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं गर्मी वाली सब्जी लगाती हूँ लौकी की। तो मैंने लौकी के पौधे दोस्तों, जैसे कि मैं लहसुन की गुड़ाई करती थी, तो मैं लौकी के बीज उनके साथ साथ डाल देती थी। तो जैसे लहसुन निकलता था हमारा, जो अगस्त का भादो महीने का लहसुन लगाया हुआ है, तो भादो, असू, कार्तिक, मंगसिर, पुष, माह, फागुन, तो चैत बैसाख तक हम उसे निकाल लेते थे। तो मेरी लौकियाँ की भी बेल लगभग तैयार हो जाती थी। तो अब की बार मैंने जैसे बेल डाली दोस्तों, तो एकदम निकल चुकी है। तो ये बीज था हमारा पंतनगर का। तो पंतनगर का एक पैकेट लाए हम 900 रुपये का बीज। तो उसका मैं ये बीज डाला, तो मैंने देखा तो ये तो अचानक से निकल गए। तो आपको दिखाती हूँ मैं ये कितनी जगह में निकले। तो मैंने ऐसे डाले, 900 रुपये का बड़ा पैकेट लाई हूँ मैं। तो मैंने जगह जगह डाल रखे हैं। मैंने कहा पहले आजमाती हूँ पहले के कैसे होते हैं। तो चलो दोस्तों, आपको मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ लौकी का राज। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये लौकी की बेल, और बहुत सारी जम गई। और मैं सोच रही हूँ कि अगर ये हो जाए तो कैसे करके इनके लिए ठंगरे लगाया जाए। तो मैंने पता क्या स्कीम सोची, इधर मैंने इसलिए लगाए कि जो इधर आपको दिख रहे होंगे, आप ये मत सोचना कैसे, यहाँ पर भी है, एक सामने, दूसरे सामने ये है, तीसरे सामने ये है, और चौथे सामने ये, कई सामने हैं, मतलब कई जम रखे हैं। तो मैंने इसलिए ये इधर लगाए कि जैसे ये तोरी की बेल मेरी समाप्त हो जाएगी, तो मैं इसे काट दूंगी, तो मेरी लौकी की बेल इस पे चढ़ जाएगी। तो इस वजह से दोस्तों मैंने ये लौकी की बेल लगाई। तो लौकी की इतनी अच्छी ग्रोथ बढ़ गई। अब देखते हैं ये लौकी सर्दियों वाली है कि। ये मेरी तोरियां, और मैंने ये टमाटर पे भी, ये जो टमाटर है मेरा, तो इसमें भी मैंने ठंगरा लगा चुका है। और लौकी की बेल तो मेरी इतनी अच्छी फैल चुके हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे होते हैं ये। तो मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे कि मेरी लौकी फरवरी से स्टार्ट हो जाती है, तो काफ़ी सारे लोग ले जाते हैं। मूलियाँ ही मूलियाँ, लौकी की बेल पे ठंगोबी की पौधे इतनी सारी जम रखी है
ये सब बीज मेरा अब की बार पंतनगर का है। तो देखते हैं वहाँ का बीज कैसे होता है। अरे ये तो तोरी की बेल आपको दिखाई चुकी हूँ। तो लौकियाँ मैं दिखाऊंगी, जगह जगह लगाई। तो यहाँ पर भी देखो ये अब निकल रही है, ये कितनी सारी जगह में लगाई। तो ये देखो, आप देख सकते हो पूरे यहाँ पर भी देखो ये अब निकल रही है। हे भगवान, इतनी सारी ऐसे क्यों निकली, मेरे समझ में बात नहीं आ रही है। अरे यहाँ पर देखो। तो चलो देखते हैं, अब की बार आजमाएंगे कि ये कैसी लौकी है और कौन सी लौकी है। तो ये अब की बार पंतनगर का बीज है। यहाँ पर अरबी, और ये देखो सेम फली। कितना अच्छा लगता है जब कोई चीज़ अपने गार्डन में हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो सेम फली पे भी फली आने लगी। जैसे ही मतलब ये सर्दी वाली, ये गर्मी वाली सब्जी ख़त्म होगी तो सर्दी वाली सब्जी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो दोस्तों, मैंने आपको अपने गार्डन की सुंदरता दिखाई ली। तो थोड़ा थोड़ा लगी हूँ। मैंने आपको देखा, मैं कई दिनों से स्वास्थ्य डाउन चल रहा है और कमर में है दर्द। और मैंने लौकी की बेलों के लिए लाने थे झिकड़े, पर आजकल मेरे से लाए नहीं जा रहे हैं क्योंकि कमर थोड़ा दर्द हो रही है। थोड़ा ठीक हो जाऊंगी तो तब मैं ज़रूर लाऊंगी और ठंगरे लगाऊंगी। तो देखते हैं ये लौकियाँ कैसी होती है। तो चलो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर लिखना कि ये लौकी सेमफली ये कब के होंगे और क्या होंगे और कैसा बीज है। तो ज़रूर जितने भी जहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो ज़रूर बताना कि कैसा गार्डन है, कैसे सुंदरता है। तो मैंने कई चीज़ें लगा रखी है, सब चीज़ें थोड़ा करके सभी चीज़ें लगाई हैं। तो फिर चलो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।